राम राम, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। ठीक है, जो भी हमने रिसर्च की है, जो भी चीज़ें हमने करी हैं, इधर उधर से पता करी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि समझनी पड़ेंगी। एक चीज़ का ध्यान रखना, आजकल एक टीचर हैं, बहुत वायरल हैं, तुम लोगों ने देखा होगा, हम नाम नहीं लेंगे। वो मोटिवेशन देते हैं बहुत चिल्ला चिल्ला के, मतलब उनके गले में 4 माइक होते हैं, यहाँ पे एक माइक होता है, फिर भी वो इतनी तेज़ चिल्लाते हैं कि नसें खिंच जाती हैं उनकी। ये काम नहीं आएगा। सीधी सी बात, जो भी हमने चीज़ें रिसर्च करी है, जो टॉपर्स के इंटरव्यू सुने हैं, ये काम नहीं आएगा जो ये कर रहे हैं। इस बात को अच्छे से दिमाग में डाल लो कि चीखना चिल्लाना ये यूपीएससी नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। यूपीएससी नाम है काम का, क्योंकि जब तक तुम कामनेस नहीं लाओगे अपने अंदर, वरना एक बात बताओ, एसपी के पास कितने अधिकार होते हैं? वो जिले में जिसको चाहे उसको तोड़वा दे, जहाँ चाहे वहाँ जो मर्जी वो करवा दे। समझ रहे हो? मतलब कि करवाने का मतलब लिमिट में, किसी को कुछ भी करा सकता है वो तो, लेकिन उसका एक मेन प्रॉपर गोल क्या होता है कि काम रह के जहाँ हो सके चीज़ों को ठंडा करने का। और ये क्या है, चिल्ला रहे, चिल्लाने का मतलब यूपीएससी नहीं होता है यार, समझो मेरी बात को। ठीक है, सबसे पहला चरण यही है कि गो ऑल आउट। यूपीएससी जब कर रहे हो तो माइंडसेट एक ऐसा होना चाहिए कि ऑल आउट जाने का मतलब ये है कि कभी तुम्हें जरूरत पड़ेगी 14 घंटे भी पढ़ने की, तो उसके लिए प्रिपेयर रहो अभी से। इसी का मतलब है ऑल आउट, कि अगर हमें नीड रहेगी कि एग्जाम पास में हमें आज 14 घंटे खींचने हैं तो हम कर लेंगे, क्योंकि हमें एक ही गोल पे काम करना है, जिसके लिए हमारा थॉट एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम अंदर से इंस्टिंक्ट जो होती है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए हम ये कहते हैं कि चिल्लाने वाले मोटिवेशन काम नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ चिल्लाने वाला मोटिवेशन, जितना भी आदमी जब ज़्यादा चिल्लाता है ना, वो कुछ देर के लिए होता है, लेकिन जो आदमी आराम से चीज़ें कर रहा है वो लंबा टिकेगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पे डिस्कनेक्ट। ये चीज़ें बहुत समझनी पड़ेंगी तुम्हें, डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल देखो, चाहे तुम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा के देख लो, हर जगह गंदगी है, हर जगह कचरा है। तो अगर तुम्हें इस कचरे में फंसे रह गए तो यकीनन तुम नहीं कर पाओगे यूपीएससी, ये मान के चलो। डेली ब्लॉगिंग लोग कर रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं अपने ही, या फिर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, एक टाइम के बाद वो किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए जब तुम्हारा बेस बन रहा है, उस समय पे तुम अगर सोशल मीडिया पे ध्यान लोगे तो तुम फिर यूट्यूबर बन जाओ, तुम यूपीएससी नहीं कर पाओगे कुल मिला के। तीसरी चीज़ है डोंट रश फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब आजकल एक ये जुनून चढ़ा है ना कि पहले अटेम्प्ट में निकालना। यूपीएससी देखो, जिनका पहले अटेम्प्ट में निकला है उनकी बैकग्राउंड में 1.5 साल से तैयारी चल रही थी। तुम अभी गए हो, इसी साल 2024 का तुम्हें अप्रैल देना है जाके। इस तरीके के मतलब रस में मत रहो, इस तरीके की जल्दबाजी में ना रहो, क्योंकि तुम अपना बेस खो दोगे, और बेस खो दोगे तो तुम्हें 6 अटेम्प्ट लगेंगे तुम्हें यूपीएससी करने में। समझो बात को। हमने जो चीज़ें समझी हैं, देखो टॉपर से हम वो बता दें कि बेस जब तक नहीं बनेगा तब तक यूपीएससी होगा नहीं, और बिना बेस बने तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में कूदोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो गया, उसके बाद दूसरा भी गया, इसी लाइन में 3-4 अटेम्प्ट चले जाएंगे, फिर तुम पंचवर्षीय योजना बना लेते हो। एक दिमाग ये क्लियर रखो कि जब तुम्हारी चीज़ें जितनी तुम चाह रहे हो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही अटेम्प्ट लिखने जाओ। तो पहले अटेम्प्ट में मत रस करो। हो सकता है दूसरा तीसरा अटेम्प्ट कभी तुम्हारी किस्मत भी तो साथ नहीं दे सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है, तो बिल्कुल गांठ ना बांध लो कि पहले अटेम्प्ट में करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें अटेम्प्ट लिख के नहीं आते, उसमें आईएएस लिख के आएगा या आईपीएस लिख के आएगा। गुड योर सेल्फ, डबल गुड हो गया, ठीक है, ज़्यादा गुड महीने देने हैं, 20 महीने। देखो मेरी बात है कि समझ के चलो कि जो भी हमने रिसर्च की है, अपनी जो भी चीज़ें हमने करी हैं, 20 महीने तुम्हें डेडिकेटेड देने ही पड़ेंगे, 20 महीने लगेंगे ही लगेंगे यूपीएससी के कोर को बनाने के लिए। एनसीईआरटीज़ है सबसे पहले, उसके बाद बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी डेली की करंट में चीज़ें तो कितनी सारी हो रही हैं, उनको तुम्हें कैसे मैच करना है, कैसे मिलाना है, सारी चीज़ों से मैपिंग करनी है तुम्हें, बहुत सारी, मतलब अब अगर बताने आएंगे बोर्ड भर जाएगा। 70 तरीके की चीज़ें करनी, तो उसके लिए कम से कम 20 महीने लगेंगे सिर्फ कोर को बनाने के लिए। तो अच्छे 20 महीने जरूर दो, उस 20 महीने के बाद फिर तुम थोड़ा बहुत अपना देख सकते हो। प्लेस एवरीथिंग इन स्लॉट, मतलब कि हर चीज़ का एक स्लॉट डिसाइड करो। अगर तुम्हें कहीं पे किसी से मिलना है, देखो एक चीज़ ये समझो, बहुत वनवास में मत चले जाना कि तुम किसी से मिलना ही जुलना बंद कर दिए हो। बहुत इन तरीके की चीज़ें मत करना, वरना पगला जाओगे, मतलब फिर पगला जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मत करना। कोशिश ये करो हर चीज़ को एक स्लॉट में रखो, मतलब कि अगर तुम्हें किसी से मिलना है उसका भी एक स्लॉट होना चाहिए कि यार हम सैटरडे को मिलेंगे, संडे को मिलेंगे, 2 घंटे के लिए एक मूवी देखे आ जाएंगे संडे को। तो उसको अगर तुम स्लॉट में रखोगे ना, तो तुम्हारे लिए चीज़ें आसान रहेंगी, क्योंकि फिर तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें वापस से आने लगेंगी कि तुम्हें वो जो टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं ना, वो तुम्हारा टाइम मैनेज होता रहेगा, ठीक है।
अगली बात यहाँ पे है, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 4 अटेम्प्ट्स, मतलब कि 4 अटेम्प्ट के लिए अपने आप को खुद को तैयार रखो कि 4-5 अटेम्प्ट लग सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम हो सकता है टॉपर हो, तुम्हारी ईगो पे आ जाए कि हमें इतने अटेम्प्ट कैसे लग सकते हैं, लगते हैं, लोगों को लग जाते हैं। छोटी छोटी माइनर दिक्कतों से लोगों को हो जाते हैं अटैम्प्ट। इसमें कोई पढ़ा लिखा या बहुत कम पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा वाली बात नहीं होती। तो 4 अटैम्प्ट्स के लिए खुद को तैयार रखो, कोई सा इशू नहीं है। आखिरी है डिस्कशंस हेल्दी रखो। अब देखो, तुम किनसे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हम लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन क्या होता है ना कि अब मान लो तुम जिन लोगों के साथ भी बैठ रहे हो या फिर जिनके साथ जो भी तुम्हारे दोस्त हैं, उनका एक सोर्स ऑफ इनकम हम ये कह दें, या फिर हम ये कहें कि उनकी जो चीज़ें चल रही हैं वो एक अलग टेंजेंट पे चल रही हैं और तुम हो एक अलग टेंजेंट पे, तो दोनों चीज़ें मैच करोगे। वो अपनी तरफ की चीज़ें बताएंगे, तुम्हारी चीज़ें थोड़ी सी ऊपर है। तो कोशिश ये करो, डिस्कशन हेल्दी रखो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ें तुम्हारे काम नहीं आएंगी, या फिर ये जो बातें हो रही हैं ये तुम्हारे काम की नहीं है, जैसे कि किसी की शादी ब्याह की बात हो रही है, ये जो भी चीज़ें हैं जो तुम्हारे काम की नहीं है, उस डिस्कशन में पढ़ो ही मत। अपनी बुद्धि भ्रष्ट करोगे और कुछ नहीं। बस ये कुछ स्टेप्स हैं, मेरे कुछ सजेशंस हैं, इसको ज़रूर एक बार कंसीडर करके देखना और उसके बाद हमें बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। राम राम, जय हिंद।